नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डेलाल। पेश करते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से एक बार फिर मुख्यमंत्री को न्योता मिला है कि दिल्ली आइए और दिल्ली आकर बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है उस पर फैसला लीजिए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं और दिल्ली पहुंचकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बड़ा फैसला ऑन स्पॉट कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बोर्ड कॉरपोरेशन में जो तमाम नियुक्तियां होनी हैं उन पर भी दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। दरअसल इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया था और उस मंत्रणा के बाद पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को दी थी और इस आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेतृत्व यानी कि केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चर्चा की। इस चर्चा के बाद सूचना ये है कि अब केंद्रीय हाईकमान ने साफ शब्दों में कहा है कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ एक बार फिर रजनी पाटिल बैठें और मुख्यमंत्री की कंसेंट लेने के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाए। साथ में यह भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो बोर्ड कॉरपोरेशंस में नियुक्तियां होनी हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उस पर सहमति बनाई जाए और जल्द हिमाचल प्रदेश में बोर्ड कॉरपोरेशंस की नियुक्तियां कर दी जाए। यानी जो इस बार दिल्ली से सीएम को कॉल आया है वो अध्यक्ष पद पर अब रजनी पाटिल चर्चा करेंगी, नाम की घोषणा करेंगी और बोर्ड कॉरपोरेशन में जो लंबी चौड़ी लिस्ट है करीब 15 से 18 पार्टी नेताओं की, उन पर मोहर लगेगी, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान ने यह फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है और पार्टी प्रभारी को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर फैसला लेने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री आज जब एम्स चमियाना में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ कर रहे थे उस दौरान उन्हें कांग्रेस हाईकमान से फोन आया और दिल्ली आने का न्योता दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री का अभी तक प्रोग्राम तय नहीं हो पाया है। आज खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की उड़ान भी संभव नहीं थी, लिहाजा ये माना जा रहा है कि सीएम सुक्खू कल दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। अगर मौसम खराब हुआ फिर सीएम चंडीगढ़ के लिए सड़क मार्ग और उसके बाद फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली जा सकते हैं ताकि कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर फैसला हो सके। इसके अलावा बोर्ड कॉरपोरेशन की तमाम ताजपोशियां भी दिल्ली में की जा सके। अब सीएम दिल्ली जाकर ये तमाम बड़े फैसले लेंगे और बोर्ड कॉरपोरेशन के अलावा चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सूची भी दिल्ली में फाइनल की जाएगी। चर्चा ये भी है कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए नाम चौंकाने वाला सामने आ सकता है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कोई एससी हो, कोई मिनिस्टर्स हो, कोई वरिष्ठ नेता हो, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि अध्यक्ष पद के लिए चौंकाने वाला नाम आ सकता है। प्रदेश में आज से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गई। शिमला के चिमियाना स्थित कैंसर अस्पताल में 4 मरीजों का इस आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन किया गया। इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी का सपना साकार हुआ है। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में इससे बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा चमियाना के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल पहले मेरा रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन हुआ था, तब मेरे मन में यह ख्याल था कि हिमाचल प्रदेश में भी ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रदेश में सुविधा के शुरू होने से मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत शर्मा के पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले करीब 1 दशक से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वे पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। इस मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। सीएम ने अनंत शर्मा के फैसले को एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीना की अंतरिम राहत को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट ने कन्या बहुचर्चित युग हत्याकांड के मामले में आरोपियों की सजाए मौत की पुष्टिकरण और दोषियों की अपील पर आज सुनवाई की। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ ने सुनवाई के पश्चात अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया है। ये मामला 70 न्यायाधीश शिमला ने सजा के आदेशों की कन्फर्मेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर हाई कोर्ट को भेज रखा है। वहीं दोषियों ने भी 2 सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है। प्रदेश में पेयजल स्रोतों, हैंडपंप, बावड़ियों के पानी की जांच होगी। इन सोर्स के लिए पानी के सैंपल जुटाए जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन से सोर्स का पानी पीने योग्य है। जिस सोर्स का पानी पीने योग्य नहीं होगा वहां बाकायदा जल शक्ति विभाग पट्टिका लगाएगा जिस पर लिखा होगा इस स्रोत का पानी पीने योग्य नहीं है। सरकार ने इस बारे में जल शक्ति विभाग को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 15 अगस्त पर बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री की स्पीच को फाइनल टच दिया जा रहा है। जिस प्रकार से अब उम्मीदें लगाई जा रही है कि धीरे धीरे 15 अगस्त का समय नज़दीक आ रहा है। मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है। दिल्ली से अगर 14 अगस्त को वापस आते हैं तो सीधे वे मंडी जिला के सरगाह घाट के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद 15 अगस्त को, जिसे लेकर राज्य के कर्मचारी, युवा एवं तमाम वर्ग इस उम्मीद में बैठते हैं कि 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगी। सूचना है कि वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए कुछ रिकमेंडेशन की है जिस आधार पर 15 अगस्त को घोषणाएं हो सकती हैं। राजस्व संबंधित कार्यों को लेकर विभाग की तरफ से अब कोई फील्ड कर्मचारी समन लेकर भूमि मालिकों के दरवाजे पर नहीं आएगा। भूमि मालिकों को अब मोबाइल पर ही मैसेज के माध्यम से राजस्व विभाग संबंधित सूचनाएं देगा। इसके लिए सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ने का पूरा प्रबंध कर लिया है। ऐसे में लैंड रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने से राजस्व विभाग की ओर से जमीन से संबंधित नोटिस, पंजीकरण, इंतकाल, तकसीम व म्यूटेशन आदि की जानकारी सीधे संबंधित भूमि मालिकों के मोबाइल पर तुरंत मैसेज के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज 6 ISHS अधिकारियों के तबादला और अतिरिक्त कार्यभार के आदेश जारी किए। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ट्रेनिंग एंड फॉरेन असाइनमेंट एंड रिडसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस साइना मोल को आयुष विभाग का एडिशनल कार्यभार सौंपा गया है। सेक्रेटरी आयुष राखिल काहलों को अब सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दायित्व सौंपा गया उन्हें, यानी कि जल शक्ति जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का स्थायी चार्ज उन्हें दे दिया गया है। MD हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन ऋचा वर्मा को MD स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शिमला का दायित्व सौंपा गया है और इस कार्यभार को देख रहे राजस्व गोयल को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड रितिका को एडिशनल कंट्रोलर ऑफ स्टोर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लगाया गया है। रितिका के कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर हरीश गज्जू को अब इस अतिरिक्त कार्यभार से भार मुक्त कर दिया गया है। अंडर ट्रांसफर चल रहे IAS अधिकारी अभिषेक वर्मा को डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड शिमला लगाया गया है। वहीं MD HRTC डॉक्टर निपुण जिंदल को डायरेक्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस शिमला का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। पहले भी इनके पास था लेकिन फिर ये वापस ले लिया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें ये डिपार्टमेंट उन्हें एक बार फिर इसका दायित्व सौंप दिया है। GM इंडस्ट्री सोलन सुरेंद्र कुमार को नगर निगम शिमला के एडिशनल कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ये पद कुछ समय से खाली चल रहा था। हिमाचल प्रदेश में अब ढाबा नीति सख्ती से लागू होगी। इस नीति के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय कहां रुकेंगी, इसके लिए ढाबों का HRTC चयन करेगी। अपनी मर्जी से किसी भी ढाबे पर अगर कोई चालक परिचालक बस को रोकते हैं तो उन पर डिपार्टमेंटली एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जल्दी ढाबा मालकों से इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रेट भी HRTC प्रबंधन तय करेगी। इसकी सूची बाकायदा रेट फाइनल होने के बाद ढाबों के बाहर चस्पा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का राज्य का अपना नया कार्यालय अत्याधुनिक होगा और ये मुख्यालय भवन शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के समीप बनाया जाएगा। इस भवन के निर्माण के लिए 14 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है। 12 साल से इस भवन के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीन की तलाश कर रही थी। अब भूमि की खरीद कर सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वर्तमान में चक्कर में पार्टी का मुख्यालय है और यहाँ पर वाहनों की पार्किंग को लेकर भाजपा को काफ़ी दिक्कतें आती थी। बहरहाल अब ये भी चर्चा है कि इस नए भवन का फाउंडेशन स्टोन रखा जा सकता है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल प्रदेश में जल्द 1-2 दिनों के भीतर इस नई खुशी के साथ आने का न्योता दिया जाएगा।
शिमला से किडनैप किए गए बीसीएस के 3 छात्रों के अपहरण की गुत्थी सुलझ गई है। बच्चों को किडनैप करने वाला कोटखाई के कोकू नाला का सुमित सूद आर्थिक तंगी के चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया है। पुलिस का माने, पुलिस के तमाम इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो पुलिस ने खुलासे किए उसके अनुसार सुमित सूद साधन संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, खुद बीसीएस से पढ़ा लिखा एक शिक्षित नौजवान है और किसी ज़माने में उनकी किराना की टॉप क्लास की दुकान हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने सेब की दवाइयों का काम शुरू किया, लेकिन इसके बाद जब बड़ा ज़्यादा पैसा आया तो सुमित सूद ने पैसा शेयर मार्केट में लगाने शुरू कर दिया और शेयर मार्केट में एक के बाद एक हज़ार लाख लगातार पैसा डूबता चला गया और सुमित सूद ने आर्थिक बदहाली से के दलदल में फंसता गया। अब ना ग्रोसरी का काम रहा है, ना सेब की दवाइयों का काम बचा है, सिर्फ देनदारियों की सूची बढ़ गई है और चारों तरफ देनदारियां बढ़ गई हैं। पिता बीमार हैं, आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं। किडनैपिंग के दिन भी पत्नी और बच्चे को लेकर सुमित अपने पिता को देखने के लिए आईजीएमसी पहुंचे थे। इसके बाद उनका जो परिवार लोअर बाजार शिमला में रहता है उन्हें घर पर छोड़ दिया। इसके बाद सुमित सूद बीसीएस की तरफ रवाना हो गए। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया उसके अनुसार ये स्पष्ट हुआ कि अपर खलीनी चौक से विजिलेंस कार्यालय और बीसीएस के गेट के बीच सुमित सूद ने तीनों बच्चों के आगे गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक कर कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा माल रोड की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद सुमित सूद ने कहा कि मैं आपको ओकलैंड के पास छोड़ दूंगा, ओकलैंड टनल के समीप छोड़ दूंगा, आप गाड़ी में बैठ जाइए। इसके बाद सुमित सूद ओकलैंड की बजाय उन्हें ढली टनल की तरफ ले गया और जब ढली टनल क्रॉस कर दी तो बच्चों ने कारण पूछा आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। पुलिस का दावा, इसके बाद सुमित सूद ने पिस्टल दिखाई और चुपचाप बैठे रहने की बात कही। फिर उन्हें घर ले गया। इससे पहले हालांकि नारकंडा की तरफ गए, लेकिन आखिरकार तीनों बच्चों को जुब्बल कोटखाई के कोकू नाला के समीप एकांत स्थान पर बने अपने घर में सुमित ले गए, जहां पर वह अकेले थे क्योंकि पिता आईजीएमसी में एडमिट थे, पत्नी और बच्चा उनका शिमला में था, अकेले खुद घर पे थे। उन्हें अपनी 5वीं मंजिल पर रखा। रात को उन्हें बाकायदा पिज्जा भी खिलाया गया क्योंकि बेकरी का खुद सुमित वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन उसके बाद सुमित ने इन बच्चों के परिजनों को, माता पिता को बच्चों से नंबर पूछकर उन्हें फ़ोन घुमाया और फ़ोन घुमाकर उन बच्चों के पेरेंट्स को कहा कि आपके बच्चों को किडनैप कर लिया गया है और जो गैंग है वो बेहद खतरनाक गैंग है। इन गैंग ने मुझे भी बच्चों के साथ किडनैप कर लिया है। यानी खुद किडनैपिंग के बाद सुमित ने ये कहकर किडनैपिंग की कहानी घड़ी कि किडनैप करने वाली गैंग बेहद खतरनाक है, मेरी कनपट्टी पर गन रख के मुझसे फ़ोन करवाया जा रहा है। और सुमित ने यह भी कहा कि अगला फ़ोन आपको, जो अगला फ़ोन आएगा वो कितना पैसा देना, पैसे की फिरौती को लेकर आएगा। लेकिन उसके बाद सुमित ने कोई फ़ोन नहीं किया, सुमित बिल्कुल चुप बैठ गया। इसके बाद सुमित की अगली प्लानिंग हो सकती थी जो इन्वेस्टिगेशन में पता चलाया जा रहा है। लेकिन जो परिजनों को फ़ोन किया गया, बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन किया, पेरेंट्स ने ये बात शिमला पुलिस को बताई। इसी इनपुट के आधार पर शिमला पुलिस ने धरपकड़ के लिए जांच शुरू कर दी। फिर कोकू नाला पहुंची और कोकू नाला में जो आज मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, जो सचिवालय में कई कोटखाई के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि रौनक शर्मा नामक एक युवक जो कि लोकल रेजिडेंट है, रौनक शर्मा वहां पर पहुंच गया। उसने पंजाब पुलिस के जवान देखे क्योंकि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का भतीजा भी वहां पर किडनैप हुआ था। और इसके बाद रौनक शर्मा ने उन पंजाब के पुलिसकर्मियों को देखकर कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्यों घूम रहे हैं। इस पर एक लोकल पुलिस, शिमला पुलिस के कांस्टेबल ने कहा कि दरअसल बच्चे, शिमला के बीसीएस के बच्चे लापता हुए हैं, गुम हुए हैं और इस गाड़ी में गुम हुए हैं। जब रौनक शर्मा ने कहा कि मुझे फ़ोटो दिखाइए, जब डीएल नंबर की गाड़ी रौनक शर्मा ने देखी तो इसे देखकर रौनक ने तुरंत कहा, हो न हो ये गाड़ी कोकू नाला के सुमित सूद की गाड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे पास गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे लग रहा है कि नंबर इस पर टेम्परिंग के साथ नया नंबर इस पे पेस्ट किया गया है, लेकिन गाड़ी ये हो ना हो ये गाड़ी सुमित सूद की है। उन्होंने कहा शीशे की डायरेक्शन, शीशे की खरोचें, फ्रंट मिरर और उखड़ा हुआ पेंट, ये तमाम ऐसे इंडिकेशन है जो कि इशारा करते हैं कि ये उनकी गाड़ी है। इसके बाद रौनक शर्मा ने पुलिस को कहा
कि हो ना हो ये सुमित सूद की गाड़ी है और वो सामने सुमित सूद का घर है, आप जाइए और तलाश कीजिए। फिर रौनक शर्मा ने कहा कि कांस्टेबल नीचे खड़े थे, मेरी उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि ये गाड़ी सुमित शर्मा की है। उसने कहा कि मैं सुमित शर्मा के घर पहुंच गया और मैंने आवाज़ें लगाने शुरू कर दी। रौनक शर्मा की माने तो अंदर से यानी कि ईंटों के बीच बने छेद से भीतर से सुमित सूद बाहर देख रहे थे और उन्हें वो सब कुछ नज़ारा दिख रहा था। इस पर जब दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो गया तो रौनक शर्मा ने कहा, मैंने आवाज़ लगाई, सूद साहब बाहर निकलिए, आप अंदर क्यों हैं? इस पर सुमित सूद ने कहा, बताइए क्या बात है? रौनक शर्मा का कहना है, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें आपकी गाड़ी का जिक्र आया है, जो गाड़ी का उल्लेख है आपकी गाड़ी का उल्लेख आया है। और उसके बाद रौनक शर्मा ने यह भी कह दिया, ये देखिए इस गाड़ी में डीएल का नंबर है, हो ना हो ये गाड़ी आपकी है। इसके बाद उसने कहा, सुमित सूद ने कहा कि मेरी गाड़ी तो घर में खड़ी है, मेरी गाड़ी तो कहीं गई नहीं, मेरी गाड़ी तो यहाँ पर है। लेकिन जब उसने ये एडमिट किया कि हाँ ये मेरी गाड़ी है, तो मौके पर रौनक शर्मा ने तुरंत नीचे खड़े कांस्टेबल को बुलाया कि तुरंत पुलिस लेकर आइए, सुमित सूद की गाड़ी घर के अंदर खड़ी है। इसके बाद एसएचओ ठियोग, एसएचओ लोकल कोटखाई, वहाँ पर सबको बुलाया गया, पूरी पुलिस की टीम आई और पुलिस की टीम ने तुरंत प्रभाव से वहाँ पर सुमित सूद को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया और इसके बाद बच्चों को भी रिकवर कर लिया क्योंकि अकेले सुमित सूद उस बिल्डिंग में था, बच्चे 5वीं मंजिल पर थे। यानी ये पूरा जो मामला है, इस मामले में अगर समझा जाए तो रौनक शर्मा ने पूरी तरह से अभिमन्यु बनकर सुमित के चक्रव्यूह को भेद डाला। हालांकि इस पूरे मामले में शिमला पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि उस रात जिस प्रकार से पूरी रात शिमला पुलिस सड़कों पर घूमती रही, पुलिस ने पूरी रात सड़कों पर बिताई, पुलिस की 25 से 30-40 जवानों की टीम कोटखाई से लेकर या यूं कहें हम कि नारकंडा से लेकर, ठियोग से लेकर या रोडू की तरफ से लेकर परमाणु की तरफ, चप्पे चप्पे पर शिमला पुलिस थी। पूरी रात शिमला पुलिस घूमती रही। इस पूरे मामले में हीरो जरूर रौनक शर्मा बने हैं, कड़ी उन्होंने सुलझाई है, पुलिस का सबसे बड़ा उन्होंने सहयोग किया है, एक्यूज के घर तक उन्होंने पुलिस को पहुंचाया, हिम्मत दिलाई, दिलेरी दिखाई, जज्बा दिखाया, क्योंकि किसी के घर जाना इतना आसान नहीं होता। और रौनक शर्मा या लोकल रेजिडेंट की माने पुलिस भी जाने से पहले कतरा रही थी, क्या वाकई एकांत घर में बच्चे हो सकते हैं? लेकिन जो रौनक शर्मा ने हिम्मत दिखाई, आज पूरा प्रदेश उसकी प्रशंसा कर रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उन्हें सम्मानित किया, समूचे कोटखाई के लोगों को लेकर वे सचिवालय आए थे और यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के युवाओं को आगे लाकर पूरी तरह से सम्मानित करना चाहिए ताकि प्रदेश के दूसरे युवक भी पूरी तरह से इंस्पायर हो सके, क्योंकि ऐसे लीगल पचड़ों में पड़ने से युवा डरते हैं, आगे आने से डरते हैं। लेकिन रौनक शर्मा ने हिम्मत दिखाई, इसके चलते 3 बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाला गया और समय रहते निकाला गया, जिसमें शिमला पुलिस की एक अद्वितीय भूमिका को निकाला नहीं जा सकता। उनकी मेहनत को तमाम लोग सल्यूट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने डेडिकेशन दिखाई है। लेकिन सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि सुमित सूद जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है, जो खुद माना एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है और बीसीएस का स्टूडेंट है, साधन संपन्न परिवार के था और वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर थे, तो क्या ऐसा समझदार, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या इस तरह की हल्की कहानी घड़ सकता किडनैपिंग की? ये सवाल कई लोगों के ज़हन में उठ रहा है कि आखिर जो इतना ब्रिलियंट होगा, क्योंकि इस पूरी कहानी को देखिए तो जो टीवी पर वेब सीरीज आती है, जो टीवी पर सीरियल आते हैं, ये पटकथा पूरी उसी तरह से दिख रही है। लेकिन कोई बच्चों को घर ले जाएगा और उसे लगेगा कि पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, ये संभव नहीं है। पेरेंट्स को फ़ोन भी कर दिया जाएगा, बेशक कैलिफोर्निया का नंबर यूज़ किया गया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। चिट्टा के तस्कर आमतौर पर ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी सिंगापुर, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी जापान, ऐसे नंबर यूज़ करते हैं, ख़रीदे जाते हैं और ये बड़ा आसान है। लेकिन क्या सुमित सूद जैसा ब्रिलियंट आदमी क्या इतनी हल्की किडनैपिंग की प्लानिंग कर सकता था कि एक फ़ोन तो पेरेंट्स को कर दिया लेकिन पैसे मांगना भूल गया? ये सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और दूसरा,
क्या अगर उसको पैसे ऐंठने होते, पैसे कमाने होते, तो क्या यही तरीका था? क्या 3 बच्चों की बजाय 1 बच्चे की किडनैपिंग आसान नहीं थी? या जब वह गाड़ी लेकर गया तो उसे जो गाड़ी का नंबर बदला था, क्या वो दूसरी बार नंबर नहीं बदल सकता था? या रात के समय कोई और गाड़ी चेंज नहीं कर सकता था? या बच्चों को कोकू नाला से जब पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया दूसरी जगह शिफ्ट? यानी कई ऐसे सवाल हैं। हालांकि शिमला पुलिस ने जाल बिछाया था, इस बात का इल्म था सुमित को कि शिमला पुलिस ने जगह जगह जाल बिछा दिया है, वहाँ से बच्चों को निकालना मुश्किल है, ये उसे प्रतीत हो गया था। और पुलिस भी ये कह रही है कि धीरे धीरे जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी, पंजाब में ये मामला तूल पकड़ रहा था क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री का भतीजा था, या हरियाणा में ये मामला तूल पकड़ रहा था, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की खबरें आ रही थी, इससे पुलिस का दावा है कि सुमित डर गया था। सुमित पूरी तरह से डरा था। लेकिन जिस प्रकार की उसकी एफिशिएंसी, ब्रिलियंटनेस उसकी बताई गई है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत शार्प है, समझदार है, तो ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा कि इस तरह की किडनैपिंग की कहानी उसने क्यों घड़ी होगी। दूसरा, जब वो बीसीएस वहाँ पर आया, ये भी कहा जा रहा है कि बीसीएस प्लांट बेस से किडनैपिंग के लिए वहाँ पर आया था, गेट के बाहर। वहाँ से किडनैपिंग के बाद 3 बच्चों को एक साथ उठाना, फिर पिस्टल से डराना, ये थोड़ा सा, हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से 100% एफिशिएंट है, जिसके लिए हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कुछ सवाल मन में जरूर उठ रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर उस गाड़ी में उन तीनों बच्चों को रखा गया था, तो क्या तीनों बच्चे वाकई वो डर गए थे? तीनों बच्चे पूरे रास्ते में सहम गए थे, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की होगी, चलाने की कोशिश नहीं की होगी? ये सवाल हैं। हालांकि पुलिस का दावा, इन तमाम सवालों के जितने भी जवाब हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल पहले हमारा कर्तव्य बनता था कि बच्चों को पेरेंट्स के पास भेजें, क्योंकि जिस यातना से बच्चे गुजरे थे सबसे पहले उन्हें रिलैक्स करना था। लेकिन पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, ये तमाम गुत्थियां सुलझेगी कि आखिर इतनी हल्की किडनैपिंग की कहानी उसने क्यों सोची थी। फाइनेंशियल क्रंच जरूर था, बुरी तरह से कर्जे में डूब चुका था, लेकिन क्या पैसा कमाने के लिए इससे कोई बड़ा तरीका और नहीं हो सकता था? ऑनलाइन ठगी है, कई तरह की ज़मीनों के फर्जी बाड़े होते हैं, और जो एक शक इस पूरे मामले में पैदा हुआ वो फिरौती ना मांगना, क्योंकि पेरेंट्स को जरूर बोला गया कि अगला फ़ोन आपको पैसों के लिए आएगा, लेकिन अगला फ़ोन नहीं हुआ। इसके बाद सुमित साइलेंट मोड पे चले गए। लेकिन ये तमाम गुत्थियां सुलझेगी। जिस शिमला पुलिस ने चंद घंटों में ये पूरा मामला ट्रेस कर दिया, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, आरोपी को हिरासत में ले लिया, उस शिमला पुलिस से ये हर व्यक्ति को उम्मीद है कि ये तमाम कहानियों का पर्दा उठेगा और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अब शिमला के बाद हमीरपुर में किडनैपिंग का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। नदौन में कुछ लोगों ने पहले एक नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन पहचान में गलती होने के बाद उसे छोड़ दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दरअसल बाहरी राज्य का विरजू साहनी वार्ड नंबर 1 में अस्पताल के पास झुग्गी में रहता है और ठेकेदार के पास काम करता है। बीती शाम करीब 6:30 बजे जब कुछ युवक वहां पहुंचे और उनके बेटे के बारे में पूछताछ करने लगे, तो खेल रहे बच्चों में से एक को बिरजू का बेटा समझकर उन्होंने उस बच्चे के हाथ पैर बांध दिए और बाइक में बिठाकर ले गए। यानी उसे पूरी तरह से रस्सी में बांध दिया, हाथ भी पैर भी, फिर उसे गोदी में पीछे मोटरसाइकिल में ले लिया। बाइक सवारों के चेहरे ढके हुए थे जो कैमरे में दिख रहा है। बच्चे के अनुसार रास्ते में आरोपितों ने उस मासूम बच्चे को पीटा, इंजेक्शन जैसी कोई चीज भी चुभाई, जिससे उसके चेहरे में जबरदस्त सूजन आ गई। रात करीब 9 बजे जब आरोपितों ने बच्चे का नाम और पिता के बारे में पूछा, तब उन्हें एहसास हुआ कि दरअसल उन्होंने गलत बच्चे को किडनैप कर लिया है और उसके बाद छोड़ दिया। अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, जो कहानी है ये कितनी सच है, इस पर भी हमीरपुर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उधर कांगड़ा जिले के कलोहा में टाइलों से भरा ट्रक पलटने से चालक समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ट्रक की चपेट में एक महिला भी आ गई, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। ड्राइवर को जेसीबी की मदद से ट्रक के नीचे से निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सुंदरनगर के कनेड में बीती रात करीब 12:30 बजे एक चलते ट्रक से महिला को 4 लेन पर फेंक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस अमानवीय कृत्य को वहां मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है।
फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को बेरहमी से नीचे फेंक दिया। महिला मंडी जिला के पंडोह की रहने वाली बताई जा रही है और अब ये भी कहा गया कि रक्षाबंधन के दिन ये महिला अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि महिला की थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके चलते वह पैदल चल रही थी, जिसके बाद उसे ट्रक में लिफ्ट दी गई, फिर ट्रक से उसे नीचे फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महिला को क्यों फेंक दिया। क्योंकि महिला का कहना है कि मैं जब ट्रक में बैठी तो मेरे पास बाबा की फ़ोटो थी, ड्राइवर मेरे से फ़ोटो मांग रहा था, मैंने नहीं दी, इससे नाराज़ होकर उसने नीचे फेंक दिया। लेकिन कितनी सच्चाई है ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि ये भी कहा गया कि महिला से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महिला की स्थिति ठीक नहीं है। साथ में महिला ये भी कह रही है मुझे मेडिकल नहीं करवाना, यानी कि कई पहेलियां इस पूरे मामले में हैं जिसकी गुत्थी सुलझाने का पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है। शिमला जिला के कोटखाई में एक महिला के ब्लैकमेलिंग कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता महिला का पति सरकारी नौकरी करता था और साल 2022 में उसकी पोस्टिंग कोटखाई के आसपास हुई। उन्होंने कोटखाई के पास एक किराए का मकान लिया और इसी दौरान एक अनिल नामक व्यक्ति उनके घर अक्सर आने जाने लग पड़ा। इसी दौरान एक दिन अनिल ने महिला के नहाते हुए का गुपचुप से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा आरोप लगाया गया है। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने उसका वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया और कई बार उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बारिश भूस्खलन के चलते 2 और लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बिलासपुर में कनफारा के पास एक पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण श्री नैना देवी से वापस भटिंडा जा रहे पंजाब के कुलविंदर सिंह की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं खराब मौसम के बीच किन्नर कैलाश यात्रा पर गए कोलकाता के श्रद्धालु सूरज दास की मौत हो गई। उधर पोंग बांध से पानी छोड़ने के कारण कांगड़ा के मंड क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिरमौर जिला में सिलाई को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर आज सुबह बड़ा पहाड़ सड़क से गिर गया, जिसकी चपेट में सड़क पर चलता टिप्पर और एक आयुष विभाग की गाड़ी आ गई। हालांकि दोनों गाड़ी के ड्राइवर बाल बाल बच गए। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। प्रदेश में सोमवार को शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू सहित कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। बारिश से आगामी 3 दिनों के दौरान भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया और इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कल कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में ज़्यादा बारिश का अनुमान है। 13 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर में हैवी टू हैवी रेनफॉल का आंकलन किया गया है, जबकि 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 15 व 16 अगस्त को भी येलो अलर्ट जारी किया गया। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।